नमस्कार दोस्तों। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अक्सर जब आप सोचते हो कि मार्केट इसी तरीके से मूव करेगा, आज तो ऐसे ही जाना है, पक्की बात है, आज इसी डायरेक्शन में जाएगा, आज तो मैं होल्ड करके बैठूंगा, पर वैसा होता नहीं। राइट, वो हमेशा मार्केट आपकी उल्टी डायरेक्शन में ही जाता है। वो क्यों जाता है? उसका बहुत बड़ा कारण है आपकी साइकोलॉजी। मार्केट को जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। आपका मार्केट का जो एनालिसिस है वो भी बिल्कुल सही रहता है, मगर होता क्या है आपका, जब आप पोजीशन अपनी लेते हो और कुछ टाइम तक आप पोजीशन अपनी पोजीशन से एग्जिट करके बाहर आ जाते हो, मार्केट जो है हमें उस डायरेक्शन में चले जाता है। और जब भी आप ऐसा सोचोगे एक ऐसा पर्टिकुलर दिन, भाई आज तो मार्केट मूव करेगा ही करेगा, पिछले दिन बहुत अच्छी तरीके से मूव किया है, बहुत अच्छा उसने स्पाइक दिया है, और उसी दिन ऐसा होगा जब आप सोच रहे हो वो वहीं फंस के रह जाएगा, वो वहीं आपका उसी कुछ दो चार कैंडल के बीच की एक रेंज में ही फंसा रहेगा, पूरा दिन वैसे ही निकाल देगा, आपका प्रीमियम आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से जब भी कोई मूवमेंट होता है तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। और आपको बहुत सारे एंगल पे, बहुत सारे टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना होता है। वो बहुत सारे टाइम फ्रेम, मेरा मतलब है आपका कम से कम डेली जो है, बड़ा जो डेली का जो कैंडल्स बनती है उन्हें तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि हो सकता है डेली में कुछ और पर्सपेक्टिव नजर आए, और जो आप 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल से उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट आज बहुत लंबा चला जाएगा, या आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट मंडे को बहुत ज़बरदस्त मूव पड़ जाएगी, अब तो ज़बरदस्त बाइंग आई है, मार्केट बढ़ने वाला है, मगर वो ऐसा होगा नहीं। राइट, क्योंकि वो क्या करता है, मार्केट जब भी एक बड़ी स्पाइक देता है एक थोड़ा पॉज लगाता है। राइट, या यदि वो दूसरे दिन भी मूव करता है तो वो इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगा या इतना बड़ा गैप अप डाउन खुल जाएगा कि आपको मौका ही नहीं देगा। अब सपोज आप कोशिश कर रहे थे कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मंडे को मार्केट बहुत लंबा जाने वाला है, ट्रेंडिंग होने वाला है, और आप पोजीशन लोगे, आप तैयार हो, रेडी हो। राइट, तो वो क्या करेगा, वो सीधे गैप ओपन हो जाएगा 400 500 पॉइंट, आपको एंट्री देने का मौका ही नहीं देगा। और उसके बाद क्या होगा, वो कैंडल आप सोचोगे इतना बड़ा गैप अप हुआ है, शायद मैं उसको एंट्री लूं नहीं लूं, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, और बहुत से ज़्यादा अपने पे फेथ करके आप मार्केट गया है कॉन्फ्रेंस पे रह के बाइंग पोजिशन ले लेंगे, और मार्केट क्या करेगा, बहुत बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे जहाँ से चला था वहीं पहुंच जाएगा। राइट, तो जब भी आप पोजीशन ले रहे हो आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखना है, आप किस तरीके से मार्केट चल रहा है और क्या आगे मार्केट आपका कर सकता है। अब यदि हम मंडे का डिसीजन ले, मंडे को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो पहले हमें सबसे पहले जाना होगा डेली टाइम फ्रेम पे और देखना होगा मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। राइट, अब यदि आप इधर देखोगे मार्केट आपका एक रेंज है, कई दिनों से इस रेंज में ही चल रहा है। राइट, इस रेंज क्लियरली विजिबल है, ये आपकी एक रेंज बनी हुई है, मार्केट इसी रेंज में है। इस रेंज में टॉप पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टॉप पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टॉप पे जाता है। राइट, ये इस बार जा रहा है आपका टॉप पे, ये फोर्थ टाइम ट्राई कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत अच्छी बड़ी कैंडल बनी है आपकी, बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, और आप शायद उम्मीद कर रहे हो कि मंडे को ब्रेक करके बाहर निकल जाए। हो सकता है ब्रेक कर जाए, मगर ये ब्रेक करेगा तो इतना करेगा कि यहाँ पर सीधे 400 500 पॉइंट बड़ा गैप अप ओपन होगा, हो सकता है ऊपर भी निकल जाए या नीचे बड़ी रेड कैंडल बना ले, तो यहाँ पर आप जाके फंस जाओगे कि किस तरीके का ट्रेड लेना है। यदि आपने थोड़ा भी यहाँ प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा लॉस हो सकता है। तो ऐसी रेंज में यदि हम देखते हैं, आपका डेली में आप फर्स्ट एनालाइज करो मार्केट क्या चल रहा है। अब नॉर्मली यदि आप देखते हो जब भी एक बड़ा मूवमेंट आता है तो मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वहां पर होल्ड करता है। तो ये होल्ड हो सकता है एक दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, राइट, कितने भी दिन का हो सकता है। वो नॉर्मली इन प्रैक्टिस कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो, तो उसके बीच में 3 कैंडल का एटलीस्ट एक आपका पॉज होता है। राइट, यदि वो सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के आसपास है, या नॉर्मली भी वो 3 कैंडल ऐसी होंगी जिसमें वो थोड़ा ब्रेक देगा। राइट, यदि बड़े टाइम फ्रेम में, लार्जर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो वो डेली में हो सकता है दो का आपका दे, और उसके बाद ही मूवमेंट कर जाए। और मेनली यदि आप 15 मिनट या 5 मिनट में देखोगे तो आपको 3 से 4 कैंडल के मूवमेंट, एक बड़े मूवमेंट के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा। तो यदि हम इधर यदि देखें, आप इस पर्टिकुलर रेंज को फॉलो करो, ये पहले मूव किया इसने, ये यार है बड़ा मूव किया, नीचे आ गया, और यहाँ 2 कैंडल इसने बनाया, और फिर एक पूरा जो पीक इसे देना था वहाँ दे दिया, उसके बाद ये कहीं नहीं गया और रुक गया, फंसा दिया इसने। राइट, अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे बढ़ेगा इस बार, ब्रेक करके जाएगा, मगर उस दिन जिसने भी लिया होगा वो साइडवेज के मार्केट में प्रीमियम चला गया होगा उसका। अब आप देखो यहाँ पर 2 कैंडल इसने फॉर्म किया और नीचे डिप लगा दिया। राइट, फिर एक कैंडल बना के फिर नीचे, और फिर दोबारा प्रीवियस रेंज पे आ गया जहाँ से ये चला था। तो
दोबारा फिर ये यहाँ इसने एक बड़ा आपका मूवमेंट दिया। आप अब इस मूवमेंट को देख के लोगों ने कोशिश की होगी अब तो ये जाएगा, नेक्स्ट डे बढ़ने वाला है, राइट? तो पोजीशन के लिए वेट कर रहे हो, अभी गैप अप खुल गया और सीधे आपको ऊपर जाके सेम उसी रेंज में आपका थोड़ा नीचे आके यहाँ क्लोज हो गया। तो ये जो मूवमेंट जो चल रहा है ये अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, तो हो सकता है मंडे को ये ब्रेक न करने की जगह यहाँ एक पॉज लगाए, एक कैंडल रेड बनाए, हो सकता है एक से ज़्यादा कैंडल बनाए। जब फाइनली जब भी किसी को ब्रेक करना होता है तो वहाँ पर सस्टेन करता है टॉप पे, तो हो सकता है 2 या 3 कैंडल बनाने के बाद वो ब्रेक करे। तो जरूरी नहीं है मंडे को ब्रेक कर जाएगी। मंडे को ब्रेक करता है तो नॉर्मली क्या करेगा, ये ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, राइट? या गैप अप ऐसा रहेगा या आपका ऊपर जाके लगेगा अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, मगर ये नीचे आ जाएगा दोबारा आपको। ये जितने भी रेंज में फंसे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया हुआ उनको स्टॉप लॉस खा के ये नीचे आ जाएगा, राइट? तो आपको ये देखना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट 1 डे पे सबसे पहले चेक करो मार्केट का क्या मूवमेंट चल रहा है। और मार्केट में डेली में भी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है नहीं बन रही, इधर आप देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है डेली में, राइट? और ये चैनल भी लग रहा है, एक चैनल भी है आपका, यदि आप देखोगे एक इसने चैनल भी बना के फॉलो कर रहा है, राइट? तो जब भी मार्केट चैनल में जाता है तो अपना चैनल का हाई लो टेस्ट कर रहा है। तो अभी यदि हम चैनल के हिसाब से देखें तो ये नीचे का बॉर्डर लाइन टच कर चुका है चैनल की, हो सकता है फिर ये ऊपर तक जाए, तो ऊपर आपका 26,000 तक भी है आपका चैनल के हिसाब से डेली पे जाएगा, मगर हो सकता है एक बार में नहीं जाए, कई सारी कैंडल्स इसमें डेली में बने। अब यदि हम इसको देखेंगे 15 मिनट और आपके 5 मिनट के हिसाब से एनालिसिस करें और ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी इसको हम चेंज करते हैं 15 मिनट में। अब यदि आप 15 मिनट में इसमें देखोगे, राइट, सो अभी ये चैनल पे ध्यान नहीं दो आप, मेन दो ये रेंज पे जो हम बात कर रहे हैं, डेली रेंज जो चल रही है, डेली रेंज है अब ये। इसने क्या किया आपका, यहाँ पर कल आपका फ्राइडे में एक बड़ी स्पाइक दी, स्पाइक की अच्छी खासी स्पाइक है पॉइंट की, राइट? सीधे 25,000 पे आके होल्ड किया। 25,000 पे होल्ड क्यों किया? क्योंकि पहले से ही एक सेलिंग जोन है ये, यहाँ पर आके मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली में रेंज बनी हुई है, वहीं जाके ब्रेक देगा, पॉज देगा, और तुरंत ये मूव करके नहीं जाएगा। तो 25,000 पे इसने आपका सस्टेन किया यहाँ पर, राइट? और 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपका 25,000 राउंड फिगर में है। तो ज़्यादातर लोगों ने पहले से पोजीशंस बना रखी होंगी, सेलर्स बैठे होंगे, राइट? तो ऑप्शन सेलर्स जो है वो आपके बैठे रहेंगे, तो वहाँ पर वो पॉज देगा। इसने पॉज दिया, मगर इसने जो पैटर्न बनाया हुआ है बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप से आपको दिख रहा होगा बनाया, राइट? बट ये अभी कंफर्म नहीं है, राइट? आप अभी आपको ध्यान रखना जो मेन जो लेवल्स हैं आपके, ये 24,920 से 24,942 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका 24,700 और 24,800 के रेंज, राइट? अब होगा क्या कि जिसने भी यहाँ एंट्री ली, अच्छी खासी बाइंग आई, राइट? अब उसके बाद कुछ बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए होंगे, तो वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस करे। यदि मार्केट इस लेवल तक रिट्रेस करता है तो ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होगा और उन्हें हो सकता है चांस मिले ही नहीं, रही। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो बायर्स बैठे होंगे इस रेंज में बैठे होंगे 800 के आसपास। 800 के आसपास वो वेट करेंगे किसी भी तरीके से मार्केट 800 के पास आ जाए। इस 800 का रीज़न, यहाँ पर बहुत सारे रीज़न है 800 तक आ सकता है। पहला तो ये जो चैनल जो चल रहा है इसके टॉप पे जा रहा है ये, राइट? और उसके बाद ये नीचे जो ट्रेंड लाइन इसने बनाई है इसी चैनल की, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रही है 800 के आसपास। पहला रीजन ये हुआ, ठीक है। दूसरा रीजन ये हुआ कि आपको यदि देखोगे इस लेवल पे इसने कई टाइम होल्ड किया है, सस्टेन किया है, और इस लेवल से बाइंग आई है। ये बुलिश कैंडल है, आप देखो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पर बाइंग आई, मूव पर मार्केट गया, नीचे आ गया, फिर बाइंग आई, फिर नीचे गया, फिर बाइंग आई, फिर नीचे आ गया। तो ये लेवल है, यहाँ बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, और जो मिस किए हैं आपके वो यहाँ पर वेट करेंगे, राइट? क्योंकि ये बड़ा कैंडल है, इंडिसेस कैंडल है, तो उस कैंडल की रेंज एक इम्पॉर्टेंट रेंज हो जाती है बायर्स के लिए। तो वो रेंज जो बन रही है 24,700 से 24,800 के बीच में रेंज बन रही है। हो सकता है मार्केट आपका ये 24,700 के तक के आ जाए, उसके बाद बाउंस बैक करे, हो सकता है 800 से ही बाउंस बैक करे, बट ये रेंज पे वो चांस है यहाँ पर। अब ये
इस तरीके से आएगा। ये हो सकता है आपको मौका ही नहीं दे शॉर्ट करने का, सीधे गैप डाउन यहाँ पर आपका ओपन हो जाए मंडे को। यदि ये सीधे 800 के आसपास ओपन होता है तो बहुत चांसेस है यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट, क्योंकि बायर्स के यहाँ पर ऑर्डर लगे होंगे तो ट्रिगर होंगे और वही मार्केट फिर दोबारा एक बड़ी स्पैक देके ऊपर आने की कोशिश कर सकता है 800 के लेवल से। जब 800 से दोबारा लंबे छलांग लगाएगा तो हो सकता है वो आगे इसका जो रेजिस्टेंस जो आने वाला है वो जो ये वाला जोन है 24,900, राइट, हो सकता है इस लेवल पे आके थोड़ा ये ब्रेक लगाए, क्योंकि पहले भी इसने पॉज किया है यहाँ पर। तो ये लेवल पे यदि हम 5 मिनट्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इसने थोड़ा सा पॉज दिया इस लेवल पे, राइट। यहाँ पॉज लिया तो हो सकता है यहाँ आपने बाई किया, 800 पे यदि गैप डाउन खुला आपने बाई किया और ये जाके 900 के आसपास आके थोड़ा होल्ड करे, एक दो कैंडल यहाँ बनाए, राइट, और उसके बाद फिर ये मूव करे। तो ये जो पोजिशन, ये जो है आपका लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल यदि बाइंग, अब सपोज मार्केट यहाँ डाउन गैप डाउन ना खुल के क्या करता है मार्केट आपका इसी लेवल पे कहीं खुलता है, इस रेंज में, ये जो रेंज बना रहा है इसी लेवल पे कहीं खुलता है, तो हो सकता है मार्केट ही नीचे रिट्रेस करे, नीचे रिट्रेस करेगा मार्केट, राइट। या आपका आपने बोला यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा कुछ ही पॉइंट हुआ, या आप बोल सकते हो फ्लैट ही ओपन हुआ, सिर्फ नहीं ओपन हुआ, जो रेंज है 25,000 और ये 24,950-60 के आसपास की रेंज है, इसमें ओपन होगा तो वो क्या करेगा, ये जो नीचे बायर्स यहाँ जो बैठे हुए हैं वो इसे एक बार ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसने यहाँ एंट्री ली होगी, राइट, जब यहाँ से एंट्री ऊपर गया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पोजीशन काटी है, कुछ बायर्स यहाँ वेट कर रहे होंगे कि रिट्रेस यहाँ हो तो मैं दोबारा अपनी पोजीशन में, जिन्होंने काट लिया होगा जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हो सकता है दोबारा ऊपर मूवमेंट करे, राइट, ऊपर मूवमेंट करेगा तो ये ऑलरेडी 25,000 का स्टिल साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर आपके जो सेलर्स हैं अभी भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये ब्रेक करने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगा ले, तो ये हो सकता है यहाँ पर एक पूरी पॉज कैंडल बन जाए, यहाँ खुला नीचे आया मार्केट ऊपर आया और फिर नीचे आ गया, राइट, तो आपका इंडिसिसिव कैंडल टाइप की यहाँ फॉर्म हो सकती है। तो अब इस तो उस केस में क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में फंस गया, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेंज है, ऊपर सेलर्स बैठे हैं नीचे बायर्स बैठे हैं, इस रेंज में एक छोटी रेंज है आपकी 950 से आपकी 2550 100 पॉइंट के करीब की रेंज है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ 1 2 3 दिन यहाँ बिताए उसके बाद मूव करे। यदि मार्केट को ऊपर जाना होगा 25 का ब्रेक करना ही है इस टाइम पे, क्योंकि पिछले 3 टाइम में इसने कोशिश की ब्रेक नहीं किया, यदि इस टाइम वो चाहता है करना तो वो इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर 2 या 3 आपके कैंडल बनेंगे, यदि कैंडल बन रहे हैं तो पॉजिटिव साइन है, हो सकता है वो 2 3 कैंडल बनाने के बाद डेली के फिर मूव करे। यदि ये यहाँ नीचे खुल के ओपन होता है और यहाँ से आपने बाइंग की तो और फिर ये दोबारा जाता है तो ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा कि आने वाले डेज में ये ब्रेक करके ऊपर मार्केट आपका निकलने वाला है, राइट। अब यदि हम ये देखें कि हम ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं आपके, तो उस लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है, इस लेवल के हिसाब से ही ट्रेड लोगे। इसके अलावा आप यदि कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो आपके लिए एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, राइट। पहला ट्रेड ये होगा कि यदि आप 800 पे गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको बाइंग करनी है, या यदि यहाँ कहीं इस लेवल पे कहीं ओपन हुआ, राइट, या आपका सेम फ्लैट पे ही ओपन हुआ आपका 25,000 के आसपास या 25,950 के आसपास और ये नीचे ब्रेक करे, राइट, तो नीचे ये ब्रेक करेगा तो ये हो सकता है इस चैनल के नीचे आए तो आपका यहाँ आने की कोशिश करेगा, ब्रेक डाउन करके आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो जो है आपका पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यदि ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, हो सकता है क्योंकि ये ब्रेक करे तो नीचे आए और ये बहुत से ट्रेडर चाहेंगे आपकी कोशिश करेंगे इसको लेने की, राइट, कि यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, मगर वो उतना बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, कि हो सकता है प्राइस एक्शन ही बनाए, नीचे आए, ये नीचे आएगा थोड़ा और फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो कंफ्यूजन स्टेट में डाल देगा कि शायद यहीं से बाउंस करेगा, कैसे कर सकता है सब कुछ। यहाँ पर आया इसने इसने थोड़ा से ब्रेक किया आपका, राइट, यहाँ बायर्स बैठे हैं, थोड़ी इन्होंने बायर्स ने कोशिश की मूव करने के ऊपर, एक तो कैंडल बनाई और इसने नीचे ब्रेक किया। जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा सेलर्स जो आपके आएंगे और सेलर्स शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब नीचे है, राइट, मगर आप देखो कि ये एक रेजिस्टेंस आपका बैठा हुआ है, राइट, हो सकता है यहाँ पर आके ये ब्रेक लगाए और फिर एक प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन बनाएगा तो जो कुछ बायर्स होंगे वो सोचेंगे यहाँ से ना जो रिट्रेस के लिए वेट कर रहे हैं पुल बैक मिल गया है, हो सकता है मार्केट पुल बैक मिल भी जाए, मार्केट सीधे लगा जाए, राइट। तो ये जो ट्रेड है ये यहाँ से नीचे शॉर्ट करने का बहुत रिस्की होने वाला है।
और हो सकता है कि यदि ये यहाँ आया यहाँ पर और दोबारा फिर प्राइस एक्शन नीचे का बना दे, ये यहाँ ब्रेक बनाएगा, फिर हो सकता है ये रेजिस्टेंस ले ले, स्टिल उस रेजिस्टेंस पे आएगा, वेट करेगा आपका और फिर नीचे। तो ये जो पोजीशन देने वाला है शॉर्ट की, आपकी रिस्की पोजीशन है, इसमें अप डाउन्स करेगा, प्रीमियम ऊपर नीचे होंगे और कंफ्यूजिंग स्टेट में डालेगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये नीचे आ रहा है। शॉर्ट करोगे तो भी आप रिस्क में रहोगे, बीच ऊपर जाने की सोचोगे तो भी रिस्क में रहोगे, क्योंकि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, हो सकता है यहाँ तक ये आए बायर्स के लिए। तो सबसे बेस्ट पोजीशन होगी ये वाली, क्योंकि इस पे मल्टीपल फैक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो चैनल सपोर्ट कर रहा है, राइट, दूसरा ये बाइंग जोन है आपका, और यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग पहले आई हुई है, तो जो भी आप बायर्स नहीं कर पाए थे बाइंग, वो वेट करेंगे। तो ये हो सकता है बाइंग इस एग्जैक्ट 800 के लेवल पे आए या इसके मिड पॉइंट पे, ये जो लेवल है आपका इस पे आए, राइट। तो ये लेवल आपका 24,750 के आसपास का, या हो सकता है ये आपका यहाँ तक भी आ जाए, 700 तक भी आ जाए। तो ये जो लेवल है, इस लेवल में आपको देखना है, आप तो या तो 800 पे, यदि आप बाइंग पोजीशन 800 पे लेते हो तो आपको थोड़ा छोटा सा, आप ये 50% का, आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप एक लंबी ट्रेड रेंज डिसाइड कर सकते हो बाइंग की, राइट। और यदि ये यहाँ पर ब्रेक नहीं करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, राइट। शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब ये 24,670 का लेवल नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसी के बाद ये नेगेटिव होगा, उससे पहले नेगेटिव नहीं होगा। इस रेंज में भी ये आपके इसके चांसेस हैं आपका ऊपर जाए और या परेशान करे, आपको रेंज में फंसा रहे। हो सकता है यहाँ नीचे आए और यहाँ पर आपका रेंज में फिर ये फंस जाएगा, आपका मंडे को नीचे आया ये और ऊपर पुल बैक इंस्टेंटली एक दिन में ना दे, एक दो दिन ये वेट करे और फिर मूव करे। तो दोनों चीज़ें केसेस हो सकती हैं, मगर बेस्ट चीज़ यदि आपको ट्रेड करना है तो बाइंग इस 800 के लेवल पे या 750 के लेवल पे आप बाइंग ले सकते हो। काफ़ी फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आप इसका टारगेट डिसाइड कर सकते हो, आपको क्या टारगेट लेना है। तो यदि हम टारगेट या बाइंग पोजीशन डिस्कस करें किस तरीके से आप इसका टारगेट ले सकते हो, तो हम देखते हैं इसमें, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। अब यदि आप बाइंग पोजीशन देखते हैं इसकी, लॉन्ग पोजीशन, सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है आपका, राइट। अब इधर देखोगे ये बाइंग सपोर्ट है, हो सकता है थोड़ा 50 पॉइंट नीचे भी आ जाए, राइट। सो आप ये स्टॉप लॉस लगा के आपका 50 से थोड़ा नीचे ही रखना, 48 के या 45 के आसपास हो सकता है, 50 से फुल बैक मारे। ये स्टॉप लॉस लगा के 800 पे बाइंग करो, और पहली जो आपकी टारगेट होगा आपका, ये टारगेट हो सकता है 24,990 के आसपास का, राइट। यहाँ तक टारगेट हो सकता है, फिल गैप भी करने की कोशिश करें। ये टारगेट को 1:3.5 के करीब का आपको टारगेट मिल जाएगा यदि आप यहाँ बाइंग करते हैं। यहाँ बाइंग दो कंडीशन में करनी है, एक तो गैप डाउन सीधे इस लेवल पे हो जाए तो बाइंग कर सकते हो, या फिर क्या करेंगे, मार्केट रिट्रेस करके यहाँ आए, राइट, इस 800 के लेवल पे या 750 के लेवल पे आए तो आप बाइंग करो। तो आप डिसाइड कर सकते हो, सेफ साइड में रखना चाहते हो तो 750 का लेवल आप ले सकते हो, राइट। और यहाँ से आप फिर अपना टारगेट बना सकते हो उस लेवल का। यदि आप 800 पे लेना नहीं चाहते, हो सकता है 800 पे एग्जैक्ट 800 पे ना रिवर्स करे, ये 750 तक भी आ जाए, 750 तक भी ये आता है तो आप यहाँ पर अपना ले सकते हो। ये स्टॉप लॉस लगाओगे तो इवन यदि ये 700 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, वहाँ तक के आ से भी ऊपर ये जा सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। यदि नीचे गया तो आपको अपना स्टॉप लॉस काट लेना है और दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, इसलिए क्योंकि हो सकता है फिर ये एक बार इसने प्रूफ कर दिया ये नेगेटिव हो गया तो ये यहाँ ऊपर जाए और प्राइस एक्शन नीचे का जाए और ये नीचे ब्रेक कर जाए, है। क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा जो गैप है वो स्टिल पेंडिंग है, तो वो सरप्राइज देगा इस तरीके से आपको कि वो गैप फिल करने नीचे चला जाए। आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो ये ऊपर रेंज को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, मगर वो नीचे आ जाए, क्योंकि पुराना जो गैप है वो फिल करने के लिए ये कोशिश कर सकता है। यदि मैं गैप दिखाऊं आपको तो एक बहुत बड़ी रेंज गैप की पेंडिंग है आपकी, आप देखोगे यदि इसे 15 मिनट में सही से दिखेगा, राइट। आप देखो ये यहाँ जो मार्केट था, ये जो लेवल है मार्केट का 24,50 का, 24,050 का, यहाँ से सीधे गैप अप ओपन हुआ था आपका 24,392 के, 400, 24,400 के पास, राइट। ये गैप आपका स्टिल पेंडिंग है। तो हो सकता है ये यदि इस रेंज को ब्रेक करता है आपका 24,450 की रेंज को ये नीचे ब्रेक करता है तो ये गैप फिल करने नीचे आ जाए, राइट। तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा
और फिर ये जो पूरी रेंज है ऊपर की पूरी रेंज चल रही, इसी रेंज का नीचे तक ये आने की कोशिश करें, राइट। तो जिसने रेंज ब्रेकआउट लिया होगा तो वो यहाँ तक वेट करेगा प्रॉफिट के आने का। तो बिल्कुल ये सोच के नहीं चलना है कि मार्केट ऊपर ही जाना है। मार्केट के मूवमेंट्स देखो किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी हिसाब से हमें उसे ट्रेड करना है। अब यदि मैं जो हमने पोजीशन डिस्कस की बाइंग पोजीशन, राइट। तो बाइंग पोजीशन दो तरीके से हमें करनी है। एक तो यदि रिट्रेस होता है 800 के लेवल पे तो हमें बाइंग पोजीशन लेनी है, राइट। या ये सीधे गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग पोजीशन लेनी है। ये दो पोजीशन हो गई हमारी बाइंग की। एक बाइंग पोजीशन हो सकती है यदि ये आपका मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुआ इस जगह और इस पे थोड़ा सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लेगा तो एक पुल बैक तो आपको मिलेगा। तो आप एक छोटे पुल बैक का आप वेट कर सकते हो, राइट। इसमें हो सकता है आपको कुछ ही पॉइंट आपको मिल सकते हैं, तो 100-150 पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएंगे। आप 50 से 80 पॉइंट का आप सोच सकते हो कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, राइट। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, यदि आपका सपोज इस लेवल पे ये गैप डाउन ओपन हुआ 24,940 के आसपास, 940 के आसपास ओपन हुआ तो ऑलरेडी एक इसको सपोर्ट है और यहाँ आप बाइंग पोजीशन लेके पहला टारगेट रख सकते हो। ये जो आपका जहाँ है मार्केट ये क्लोज हुआ है इसके आसपास का, तो ये 1:2.5 का मिलेगा। तो आपने 24,940 पे लिया आपने, तो आप इस पोजीशन को पहली पोजीशन काट सकते हो 24,990 के आसपास। 1:2 का लेकर 2.5 का लेकर आप ऊपर से बाहर सकते हो। ये आप क्या कर सकते हो, यदि आपने क्वांटिटी ली है तो ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ आप काट दो और आप अपनी 1/10 आपकी 1/4 क्वांटिटी होल्ड करो और वेट करो। फिर इसे आपका 24 आपका ये जो सेलिंग जोन है 25,050 के आसपास तक आप वेट कर सकते हो। 25-50 के आसपास यहाँ के फिर वेट करें और यहाँ फिर कुछ कैंडल एनालिसिस बनाए, हो सकता है उसी रेंज में क्लोज हो जाए आपका। एक छोटी सी रेंज में एक कैंडल बना के क्लोज हो जाता है। यदि ये छोटी सी रेंज बनती है तो आपको वही करना है। यहाँ यदि आता है तो आपको बाइंग लेनी है, राइट। और यदि आपका हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ आपका 2450 के आसपास, क्योंकि मार्केट ये बुलिश है, यहाँ शॉर्ट पोजीशन ये सेलर्स बैठे हुए हैं, मगर फिर भी आपको शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करनी है इस केस में, राइट। आपको बुलिश व्यू रख है तो बुलिश ही ट्रेड्स लेने हैं जब तक कि मार्केट आप पूरी तरीके से ट्रेंडिंग नहीं हो जाए नेगेटिव, आपका नेगेटिव साइड पर, राइट। बियरिश ट्रेंड फॉर्म करे। अभी बुलिश ट्रेंड है तो हमें ये पोजीशन आपकी सोचना ही नहीं है हम शॉर्ट करेंगे। हमें ये सोचना है कहाँ हम बाई कर सकते हैं, कहाँ दोबारा बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि पुल बैक पोजीशन हो सकती है कि जैसे ही नीचे आएगा दोबारा बायर्स इसे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो दो ट्रेड बन रहे हैं, एक ट्रेड ये बन रहा है, एक ट्रेड आपका ये बन रहा है। अब इसमें ट्रेड में जो बनेंगे कब कब बन सकते हैं, मैंने बताया डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर डायरेक्ट गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ, ये क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में रेंज में कहीं ओपन हो सकता है। गैप डाउन हुआ ये 850 के आसपास, यदि यहाँ गैप डाउन होता है तो यहाँ पर आपको कोई ट्रेड लेना ही नहीं, इसे वेट करने दो, मार्केट को अपना प्रूफ करने दो कि बायर्स के जोन पे आए। यदि यहाँ कहीं आपका ओपन हुआ, राइट, नीचे यहाँ पर आया, ऊपर आया, हो सकता है यहाँ वेट करे, एक रेंज बनाए, धीरे 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 आपका प्रीमियम खाया फिर आए इसको। जब यहाँ आएगा तो स्पाइक आएगी, बायर्स यहाँ बैठे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसी जगह नहीं लेना है ट्रेड जहाँ आपका ऑलरेडी रिस्की है, राइट। तो यहाँ कहीं यदि आप ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। इस बीच में कहीं ओपन हो रहा है ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है आपको ट्रेड ही नहीं लेना है बीच में, राइट। आपको वेट करना है यहाँ ये आपके लेवल तक आए, यहाँ तक आए। हो सकता है यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर 2-3 कैंडल बनाए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आप बाई कर सकते हो। फिर यही रेंज मैंने बताई ये आपकी बाइंग की रेंज होगी। इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर आप टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, या 20 भी आप काट सकते हो। 25,950 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पर ले सकते हो क्लोजिंग का, राइट। तो ये पोजिशंस हैं यदि आपका गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है। आप सपोज क्या होता है, मार्केट जो है आपका गैप डाउन और फ्लैट की जगह मार्केट यदि ओपन हो जाता है आपका सीधे गैप अप, राइट। तो गैप अप यदि ओपन होगा तो गैप अप आपका बड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्की इसलिए हो सकता है कि आप देखोगे पहले से काफ़ी बड़ा सेलिंग जोन रहा है, ऑलरेडी यहाँ सेलर्स बैठे हुए मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की है आपकी, राइट। तो हो सकता है अब गैप अप ओपन संभावना कहाँ है इसकी गैप अप होने की, हो सकता है ये 25-100 के आसपास ही गैप अप ओपन। अब ये जो
आप 25-100 के आसपास ही गैप अप ओपन होता है, तो ये एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल है आपका 25-100 आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ सीधे गैप अप ओपन करे, लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा मूव दिया है इसने, और यहाँ आप देखोगे चैनल जो फॉर्म करने की कोशिश करेगा उसका ये टॉप है, और हो सकता है यहाँ फिर एक दो कैंडल ये बनाए और कंफ्यूज करे, ऊपर जाए नीचे जाए, या एक बड़ी कैंडल आपकी आपकी ऊपर जाके नीचे बड़ी कैंडल बना दे, राइट। यहाँ आ जाए, फिर यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स और इसे पुश करेंगे, यहाँ बायर्स बैठे हैं, बायर्स इसे पुश करेंगे, तो एक शॉर्ट रेंज में फंस जाएगा। तो किस क्या क्या किस किस टाइप की कैंडल बन सकती है, डेली कैंडल बनने की हो सकता है मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हो, आपका एक ऊपर मार्केट क्या करे आपको, यहाँ ओपन हुआ मार्केट के अब थोड़ा सा ऊपर गया आपका, राइट, और फिर वो नीचे आ गया, नीचे आ गया आपका, राइट। तो एक आपकी इस तरीके की कैंडल बन जाएगी, नीचे आपका ये यहाँ ओपन हुआ, ऊपर इसने स्पाइक लगाई, नीचे आ गया कैंडल बना के, ये 15-15 मिनट की कैंडल बना दी इसने, राइट। अब जिसने भी बाई किया होगा फंस जाएंगे यहाँ पर, और नेगेटिव कैंडल बन गई तो आपका सेलर्स भी एक्टिव होंगे, सेलर्स करेंगे इसे नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो नीचे यहाँ बायर्स भी एक्टिव होंगे, तो ये रेंज बहुत कम है, 30-40 पॉइंट की रेंज है। ये जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ ऊपर जाने की फिर कोशिश करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यदि ये आपकी कैंडल बनाता है 15 मिनट की, यहाँ शॉर्ट करते हैं तो रिस्की है, क्योंकि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, वो किस पोजीशन को ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आपका ज़्यादा रेंज है। तो आपको यदि ये ट्रेड करना है नीचे शॉर्ट का, तो प्राइस एक्शन देना है। यदि ये पूरी कैंडल बनाता है, नीचे आता है, ऊपर ये 5 मिनट में चेक करनी है, इस तरीके से ब्रेक डाउन देता है आपका, राइट। ये ब्रेक डाउन देता है आपका, प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप कोशिश कर सकते हो ये जो बायर्स बैठे हैं शायद ही यहाँ तक आ जाए, राइट। मगर ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे कंसोलिडेट किया है, राइट, इस पॉइंट पे कंसोलिडेट किया है, कंट्रोल किया है, तो यहाँ से थोड़ा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और एक दो कैंडल इस तरीके से आपकी बनाएगा, राइट। और हो सकता है उसके बाद ये नीचे आए, तो आपने सोचोगे ऊपर जा रहा है, यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, पोजीशन काट के बाहर आ जाओगे, राइट। या हो सकता है चाहिए यहाँ पर आने के बाद आपका पूरा टाइम ही 2-4 कैंडल में बना के ये ऊपर वाली कैंडल पर यहाँ आ जाए, और ये एक बड़ी सी रेंज बना दे, राइट, ये जो रेंज बना दे, तो किसी भी तरीके की मूवमेंट दे सकता है, मगर हो सकता है पॉज लगा है आपको मंडे को, राइट। अब यदि दूसरे एंगल से यदि हम सोचें, ये जो गैप अप ओपन हुआ, यदि ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है, तो मार्केट को आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, तो आपको हर तरीके से अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है कि क्या पोजीशन आप ले सकते हो उसमें, राइट। सपोज करता क्या है ये मार्केट आपका, ये यहाँ कहीं ओपन हुआ, राइट, यहाँ कहीं ओपन हुआ, ये आपका 25-150 के आसपास। अब ये क्या करेगा, ये हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन जो चैनल फॉर्म हो रहा था, ये बनाने की कोशिश की, इस पे सपोर्ट ले, राइट। अब दो डायरेक्शन में जा सकता है, या तो ऊपर जाके नीचे प्राइस एक्शन बनाए इस तरीके से आ जाए, राइट, या ये यहाँ से इसने जब इसमें नीचे आया, ये हाई ब्रेक किया और ये इस तरीके से निकल जाए, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ यदि ओपन हुआ आपको, तो यहाँ पर स्टिल आपको गैप अप में प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है, आपको देखना है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। यदि इस तरीके का प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में बना रहा है, तो जैसे ये नीचे आया, ऊपर गया आपका, फिर नीचे आया है, यहाँ नीचे आया इसने आपका, ये लो इसका ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद तुरंत बाद भी आप पोजीशन ले सकते हो, राइट। बहुत से केस में लोग ले लेते हैं ब्रेक करने के बाद, ये आपका इस तरीके से, या आप इसे वेट करते हो एक और वेव बनाएगा आपका, यानी ये थोड़ा सा ऊपर जाए ये आपका, और फिर ये नीचे आए तो आप ब्रेक करो, तो ये कंफर्म हो जाएगा आपका प्राइस एक्शन ग्रुप बन रहा है, और फिर आप जो नीचे जो भी सपोर्ट होगा उस सपोर्ट तक आप वेट कर सकते हो, तो वहाँ तक ये जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नीचे की तरफ आ रहा है। यदि ये यहाँ गैप अप ओपन हुआ, इसने हाई बनाया आपका, राइट, ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और इस हाई को ब्रेक किया, तो आप अपनी पोजीशन लोगे बाइंग की। और आप यदि देखोगे नॉर्मली कंफ्यूजन में आपको पोजीशन कब काटते हैं, यदि आप सिंपल हम चेक करें आपको प्राइस एक्शन कैसे बनता है, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है आपका, राइट। ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लोअर लो बनाया इसने, ये लोअर लो बनाया आपको, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये लोअर लो बनाया,
अब जब ये ब्रेक किया आपने पोजीशन ली, फिर ये क्या करेगा, दोबारा इसने हाई तो बना दिया, दोबारा लो बनाएगा। तो लो बनाएगा तो हो सकता है 50% तक, नॉर्मली ये 50 या 40% तक भी जाते हैं। आपने यहाँ पर एंट्री लिया, आपकी ये एंट्री है आपकी, तो आप क्या करोगे, जब ये यहाँ नीचे आएगा तो आप अपनी पोजीशन काट लो। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस रखा होगा, यदि थोड़ा ही स्टॉप लॉस रखा है आपने, स्विंग लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाया। यदि आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, मार्केट ऊपर गया, इससे नीचे आया, या तो यहीं से ऊपर जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, कुछ लोग यही पोजीशन काट लेंगे, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, मैक्सिमम लोग पोजीशन काट लेंगे और वो लॉस बुक कर लेंगे, राइट। मगर ये इसने क्या, अभी स्टिल प्राइस एक्शन जो है आपका ऊपर का ही है, अभी हो सकता है फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर, राइट। तो अब कुछ लोगों ने एंट्री, जिसने यहाँ ली उसने तो यहाँ होल्ड किया, तो उसने अच्छा खासा उसे प्रॉफिट मिल गया, यहाँ से अपना बुक कर सकता है या होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पर जब दोबारा ब्रेक किया तो लोगों ने फिर बाइंग किया, वो कर रहे हैं यार ये तो मार्केट बहुत गया, ऊपर ही जाएगा, उन्होंने यहाँ बाइंग किया, वो थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वो नीचे आ गया, तो वो क्या करेंगे, फिर अपनी पोजीशन काटेंगे, बट ये नहीं देख रहे हैं आपका ये आप एक अप ट्रेंड में चल रहा है और रिट्रेस तो उसे करना ही है, रिट्रेस करेगा और अदर बायर्स को चांस देगा वो बाई करें। मगर जो आपके न्यूबीज हैं जिन्होंने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है, या जो रिटेलर्स हैं ज़्यादातर अपना प्राइस एक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसके नीचे आते ही वो अपनी पोजीशन काट देंगे, लॉस बुक कर लेंगे और फिर वो दोबारा बाई करने की कोशिश करेंगे, फिर वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो उनको ये लगेगा मार्केट कर क्या रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ जा रहा है नीचे आ रहा है। तब मेरे साथ ही क्या होता है, जब मैं पोजीशन लेता हूँ तभी वो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, जब मैं पोजीशन ऊपर जाके नीचे आया तो उसको उसी मतलब ये इस तरीके से चलता रहता है, राइट, उनको कंफ्यूज करता रहता है। तो आपको यदि ट्रेंड को फॉलो करना है आप, तो आप ये स्विंग लो से डरना नहीं है, जब भी आपने एंट्री ली है, राइट, या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही इसने स्विंग लो बनाया, यहाँ पर आया, क्रॉस किया, नीचे आया, ऊपर आओ, आपको कैसे पता चलेगा ये स्विंग लो है, होता है थोड़ा और नीचे स्विंग लो बनाए, राइट, ये तभी आप पता कर सकते हैं जब एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाए, राइट, और जो आपका प्राइस एक्शन है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक्शन यहाँ चल रहा है, इसने 3-4 वेव फॉर्म कर ली है, यहाँ प्राइस एक्शन चल रहा है, और यहाँ पर यदि ये लो आता है और यहाँ पर यदि आप पोजीशन लेते हो, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप क्या करोगे, आप नीचे यदि इस पैटर्न के हिसाब से आप सोचते हो ठीक है, यहाँ नीचे आए, यहाँ पर पोजीशन लेता हूँ, हो सकता है नीचे आ जाए और नीचे का प्राइस एक्शन, राइट। तो कोशिश करनी है, जैसे ही ट्रेंड, नया ट्रेंड शुरू होता है, रिवर्स ट्रेंड रिवर्स करता है, नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स किया है, या सेम ट्रेंड चल रहा है, तो कितने वेव्स फॉर्म हो चुकी हैं आपको, ऐसा तो नहीं है रेंज ऊपर शॉर्ट होती आ रही है, हो सकता है आपकी रेंज इस तरीके से नीचे शॉर्ट होती है, छोटी रेंज बनती आ रही है आपकी, स्विंग्स आ रहे हैं, तो मार्केट आपका धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं होने वाला, प्रीमियम खा जाएगा यदि आप ऑप्शन बाय, राइट। तो ये आपको चेक करना है, यदि आप ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन को पूरा फॉलो करना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, और आपके जो लेवल्स हैं उन्हीं पे ट्रेड करना है। यदि ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको इसमें कुछ लॉस होने वाला नहीं है। आप रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन करो, कि मैक्सिमम जो लोग पैसा कमाते हैं रिस्क एंड रिवार्ड की वजह से कमाते हैं, उनका वो बड़े लॉस करते हैं और छोटे प्रॉफिट लेते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की चीज़ हो जाती है। अब सपोज नीचे वाली हम सोचते हैं, ये इसकी जो रेंज है आपकी, एक सेकेंड, ये गैप अप ओपन कर लिया मैंने, डिस्कस कर लिया, हो सकता है इस रेंज के यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा, राइट, यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है, कि ऑलरेडी बहुत बायर्स बैठे हुए हैं, बट आप कभी भी नहीं कह सकते मार्केट किस तरीके से चलने वाला है, कोई न्यूज़ आई है उसी का गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है 500 पॉइंट नीचे आ जाए, यहाँ यदि आया तो भी ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ इस पे बाइंग आई है और यहाँ बायर्स बैठे हैं, हो सकता है फिर ये पुल बैक लेके फिर ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है और कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है। यदि यहाँ ये आया आपका गैप डाउन, हो सकता है ये ऊपर जाए, राइट, और ऊपर ही निकल जाए, या प्राइस एक्शन नीचे का बना दे। तो प्राइस एक्शन जब ये ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा ये नीचे जाने वाला है, और उस केस में हो सकता है तुरंत ना जाए, एक आध दिन ये वेट करे और फिर नीचे जाए, या सेम डे भी जाए, यदि जाता है तो ये आपका फिर जो गैप पेंडिंग है उसे फिल करने की कोशिश करेगा आपके लोअर टाइम फ्रेम में।
राइट। ये जो गैप है आपका 2450 का, ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, सारी चीज़ें सोच के मार्केट किस तरीके से चल रहा है, राइट। और थोड़ा पेशेंस रख के करना है ट्रेड। आपको तुरंत पोजीशन नहीं लेनी है, आपको देखना है कि आपके लेवल्स प्रॉपर आ रहे हैं, उसी पर ट्रेड करो। यदि ऊपर जाता है गैप अप, प्राइस एक्शन देखो। वो गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, प्राइस एक्शन देखो, उसी के बाद ट्रेड करो। या आप सीधे बैठे रहो कि मुझे तो बस इस लेवल पे ही करना है, बाई करना है, यही मेरी पोजीशन है। यदि यहाँ आता है तो बाई करूंगा, यहाँ आता है तो करूंगा, और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें फंसोगे नहीं। ये आपका मंडे का एनालिसिस है, कैसा लगा आपको बताइए, राइट। और यदि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी भी एनालिस्ट करूँ मैं आपको, तो वो भी मैं करता हूँ। यदि आप ट्रेड करूँ करते हो बैंक निफ्टी में, तो हम उसकी भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो ही अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और एंगल और पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश करूंगा एनालिसिस में, जिससे और बेटर एनालिसिस हो सके। थैंक यू गाइज।